जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथी, तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल सही होंगे। तो इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लुसेंट का संपूर्ण निचोड़ ले आए हैं और यह प्रश्न हिस्ट्री और पॉलिटी का होने वाला है। और यह प्रश्न जो है एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए प्रश्न है और यह प्रीवियस ईयर भी प्रश्न है। प्यारे साथी, एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे गए सवाल है और आगे पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से हो पाए। तो चलिए बिना देर के हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ फर्स्ट नंबर प्रश्न में, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? तो इस प्रश्न का देखिए राइट आंसर हो जाएगा जो लखनऊ शहर है। यहाँ पे बेगम हजरत महल जो थे वो 1857 के विद्रोह में जो कि नेतृत्व किए थे प्यारे साथी। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है दूसरा नंबर प्रश्न में, कोलकाता से दिल्ली किस वायसराय के समय राजधानी को स्थापित किया गया था? तो कोलकाता से जो दिल्ली है उस समय कौन सा वायसराय थे जो कि कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थापित हुआ था? तो लॉर्ड हार्डिंग जो थे उस समय वायसराय थे। और यह कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में जो कि हुआ था प्यारे साथी। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 3 पर देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, विश्व के पहले शेयर बाज़ार जन्म कहाँ हुआ? शेयर मार्केट का जन्म सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो यह बेल्जियम में शेयर मार्केटिंग का सर्वप्रथम जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं 4 नंबर प्रश्न को, भारत के संविधान में प्राथमिक संशोधन कब हुआ था? तो पहला बार संशोधन भारत के संविधान में कब हुआ था? तो 10 मार्च 1951 ईस्वी को भारत के संविधान में जो प्रथम संशोधन हुआ था प्यारे साथी। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है, बेकिंग पाउडर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बेकिंग पाउडर में टर्टरिक अम्ल पाया जाता है प्यारे साथी। तो चलिए यहाँ पे देखिए प्रश्न 6 में दिया हुआ है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो चींटी के डंक में जो कि मेथेनोइक एसिड रहता है, जिसे हम लोग फॉर्मिक एसिड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और इसका सूत्र जो होता है HCOOH, यानी मिथेनोइक एसिड भी इसे हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर जो कि हम लोग 7 को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, सामुदायिक विकास कब शुरू हुआ था? तो सामुदायिक विकास जो है 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को महात्मा गांधी जी के जन्म पर सामुदायिक विकास को शुभारंभ किया गया था प्यारे साथी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और किसने किया? तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन था कब और किसने किया? तो इसका गठन जो है 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ के सत्र में किया गया था प्यारे साथी। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, इस्लामिक आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग जो कि शरीयत कहते हैं, शरीयत। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 10 में दिया हुआ है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुआ? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है वह अकबर और हेमू के बीच हुआ था। और यह कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में जो है पानीपत की दूसरी लड़ाई हुआ था प्यारे साथी। ठीक है, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुआ था। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 10 को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछ रहा है, तो इसका कार्यकाल कब से कब था? तो यह 1975 से 1979 के बीच में जो कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था प्यारे साथी। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है 12वां नंबर प्रश्न में, कौन सी नदी पेरिस शहर से गुजरता है? तो कौन सी जो नदी है वह पेरिस शहर से होकर गुजरेगा? तो यहाँ पे देखिए पेरिस सीन के किनारे यूनेस्को विश्व विरासत के केंद्र में है, यानी कि सीन नदी के किनारे जो है वह पेरिस शहर गुजरता है, यानी कि बसा हुआ है। ठीक है, और पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है प्यारे सारे। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 13 को देखेंगे। तो यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है, भारतीय इतिहास में नियमित एवं स्थानीय सेवा रखने वाला पहला शासक कौन था? तो भारतीय इतिहास में जो नियमित एवं स्थानीय सेना रखने वाला जो कि बिंबिसार जो था वह नियमित और स्थानीय सेना रखने वाला शासक था। बिंबिसार किस वर्ष का संस्थापक था?
तो यह हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था प्यारे साथी। ठीक है, यहाँ पे देखिए हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन है, तो हर्यक वंश का अंतिम राजा जो नाग दशक जो है वह हर्यक वंश का अंतिम राजा था प्यारे साथी। ठीक है, यह उदयन का उत्तराधिकारी माना जाता है। उदयन का उत्तराधिकारी हम लोग नाग दशक को कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 15 को देखेंगे। तो यहाँ प्रश्न में दिया हुआ हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो यह 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था प्यारे साथी। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 16 को देखेंगे। गुलामी का गुलाम किस राजा को कहा जाता है, तो गुलामों का गुलाम जो है हम लोग इल्तुतमिश को कहते हैं गुलामों का गुलाम। ठीक है, तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वह गुलाम वंश के संस्थापक थे प्यारे साथी। ठीक है, और यह 1226 में गुलाम वंश की संस्थापना किए थे और इन कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक था प्यारे साथी। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर जो कि हम लोग देखेंगे, किसका उपयोग बादलों की ऊंचाई, दिशा और वेग को मापने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पे देखिए बादलों की ऊंचाई, दिशा और वेग को नापने के लिए हम लोग नेफ्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है मिस्र की नील नदी की देन को क्या कहा जाता है, मिस्र को जो है वह नील नदी का देन क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पे देखिए क्योंकि यह मिस्र की जीवन रेखा है और नील नदी के बिना मिस्र का रेगिस्तान होता, वहाँ पे मिस्र जो है वहाँ पे रेगिस्तान है और ऐतिहासिक रूप से नील नदी ने मिस्र में फसल किया वहाँ पे होता है और वहाँ पे जो है नदी घाटी कई सभ्यताओं से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 19 को देखेंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ डॉक्टर जाकिर हुसैन किस यंत्र से संबंधित है, तो यह तबला से जो डॉक्टर जाकिर हुसैन वह संबंधित है। ठीक है, भारत का सबसे पहले आक्रमण करने वाला मुसलमान शासक कौन था, तो भारत पर जो आक्रमण करने वाला था वह मोहम्मद बिन कासिम जो था वह सबसे पहले मुस्लिम शासक जो था वह आक्रमण करने वाला था और यह 712 ईस्वी में जो था वह आक्रमण किया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 21 को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ प्रश्न में मंगल को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है, तो मंगल को लाल ग्रह हम लोग आयरन ऑक्साइड के कारण जो है और मंगल को हम लोग लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। मंगल का 2 उपग्रह है, कितना 2 उपग्रह कौन कौन से हैं, तो फोबोस और डिमोस जो है वह मंगल का उपग्रह है प्यारे साथी। ठीक है, मार्स ऑर्बिटल मिशन मंगल कब पहुंचा, तो मार्स ऑर्बिटल जो मिशन मंगल था वह कब पहुंचा मार्स पर, तो 24 सितंबर 2014 को जो है वह मंगल पर पहुंच गया था प्यारे साथी। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 23 को देखेंगे। अभिसारी दर्पण कौन सा है, तो अभिसारी दर्पण जो कि अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण के नाम से जानते हैं। अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं, अपसारी दर्पण या उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए प्रश्न में दिया हुआ है 24 नंबर प्रश्न में केंद्र के अलावा कौन से कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है, तो जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वह डीएनए पाया जाता है प्यारे साथी। ठीक है, इसे शक्ति गृह यानी पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 25 को देखेंगे। मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, तो मूल मात्रकों की संख्या 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम लोग आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 27 को देखेंगे। 26 हो जाएगा यहाँ पे। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस हम लोग 7 अप्रैल को जो है और विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं प्यारे साथी। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 28 को देखेंगे। जजिया कर लाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, तो जजिया कर जो लाने वाला था प्रथम मुस्लिम शासक जो कि मोहम्मद बिन कासिम जो थे वह जजिया कर लाने वाले प्रथम मुस्लिम शासक थे। जजिया कर को समाप्त कौन किया था, तो अकबर राजा जो थे अकबर जो थे वह जजिया कर को समाप्त कर दिए थे और फिर पुनः जजिया कर को फिर से कौन लाया था, तो ये जो कि औरंगजेब जो थे वह फिर से पुनः जो कि है जजिया कर को पुनः फिर लागू किए थे।
यहाँ पे देखिए रंगीला बादशाह से हम लोग किसे जानते हैं, तो रंगीला बादशाह से जो हम लोग मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह से हम लोग नाम से जानते हैं। तो चलिए यहाँ पे बढ़ते हुए हम लोग प्रश्न नंबर 30 को देखेंगे। किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय कहा जाता है, तो भारतीय संविधान का हृदय यानी अनुच्छेद नंबर 32 को हम लोग भारतीय संविधान का हृदय भी कह सकते हैं, आत्मा भी कह सकते हैं, प्यारे साथी। और अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय हम लोग 5 प्रकार की रिट को जारी करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में हम लोग 5 प्रकार की रिट जारी करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 31 में दिया हुआ है, कोशिका की आत्महत्या की थैली क्या कहलाती है, तो कोशिका की आत्मघाती की थैली क्या कहलाती है, तो लाइसोसोम को हम लोग आत्मघाती की थैली के रूप में जानते हैं, प्यारे साथी, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 32 को देखेंगे। कृष्णदेवराय के दरबार में पुर्तगाली यात्री कौन सा आया था, तो कृष्णदेवराय के दरबार में जो कि पुर्तगाली यात्री बारबोस जो थे, वह कृष्णदेवराय के दरबार में जो पुर्तगाली यात्री थे वो आए थे, प्यारे साथी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 33 में दिया हुआ है, मगध प्रशासन करने वाला गैर क्षत्रिय वंश कौन सा था, तो मगध पर शासन करने वाला गैर क्षत्रिय वंश कौन सा था, तो शिशुनाग जो वंश था वो क्षत्रिय वंश नहीं था, वो गैर क्षत्रिय वंश था, प्यारे साथी, ठीक है। और शिशुनाग के वंश के संस्थापक कौन थे, तो यह शिशुनाग खुद थे, ठीक है, शिशुनाग खुद थे, ठीक है। और इसके एक और शासक थे, तो कौन सा, कालाशोक जो है यह दूसरा शासक थे, और इसी के समय दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 34 को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो तुगलक वंश का संस्थापक जो है वह गयासुद्दीन तुगलक को हम लोग तुगलक वंश का संस्थापक के रूप में जानते हैं, प्यारे साथी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, विटामिन ए का खोज किसने किया था, तो विटामिन ए का खोज जो है वह हॉपकिंस ने किया था, ठीक है। विटामिन ए का खोज, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी जो है वह विटामिन ए की कमी से होता है, प्यारे साथी, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 36 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 36 में दिया हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो है उत्तराधिकारी कौन था, तो बिंदुसार जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी के रूप में था, प्यारे साथी, ठीक है। तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था, तो अशोक सम्राट जो है वह बिंदुसार के उत्तराधिकारी के रूप में था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 37 में दिया हुआ है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को किस देश में भेजा था, तो महेंद्र और संघमित्रा को किस देश में भेजा था, तो श्रीलंका में जो है वह अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो कि अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे 38। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, हमारे सौर मंडल में 5 ज्ञात पिंडों को बौना ग्रह की संज्ञा दी गई, कौन कौन है, तो प्लूटो को कहते हैं, सीरिस को कहते हैं, और हाउमेउआ को कहते हैं, और माके को कहते हैं, ठीक है। और एक और है एरिस को, जितने भी हैं सभी बौने ग्रह हैं, प्यारे साथी, ठीक है। ये सभी ग्रह नहीं है, सभी बौने ग्रह हैं। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 39 प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए सर्वप्रथम किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू किया गया, समान नागरिक संहिता सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था, तो यह गोवा में जो है वह सर्वप्रथम समान नागरिक संहिता को लागू किया गया था। और यह समान नागरिक संहिता किस भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो अनुच्छेद 44 के तहत जो है वह समान नागरिक संहिता आता है। तो समान नागरिक संहिता को जो है वह पास करने वाला प्रथम देश कौन है, तो यह उत्तराखंड जो है वह विधेयक के साथ पास करने वाला, बिल पारित करने वाला जो है वह उत्तराखंड जो है समान नागरिक संहिता का लागू करेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि
अगर वीडियो डाले तो आपको नोटिफिकेशन सर्वप्रथम प्राप्त हो प्यारे साथी। ठीक है, तो आप खुश रहिए। जय हिंद प्यारे साथियों।